रेजोल्यूशन लेना और उसको अमल करना दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। पहला जितना आसान है, दूसरा उतना आसान नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं अगर हम अपने टाइम की शेड्यूलिंग उस हिसाब से कर लें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आजकल धूप सेकने का रेजोल्यूशन लिया हुआ है और मैं कोशिश करूंगी जब तक मुझसे धूप सहन हो रही है मैं धूप सेकूं। इनफैक्ट अपने हस्बैंड को भी मैं इंसिस्ट करती हूँ कि वो भी मेरे साथ आएँ छत पे और धूप सेकें। आधा घंटा का टाइम हम लोग डिसाइड करते हैं धूप सेकने के लिए, क्योंकि उससे ज़्यादा हो नहीं पाता है। और बाकी के जितने भी काम हैं जो कि पहले से चले आ रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे, उनके हिसाब से मैंने टाइम की शेड्यूलिंग ऐसे की है कि धूप सेकने के लिए हमें आधा घंटा मिल जाए। और क्योंकि ये प्रायोरिटी वाला काम है, क्योंकि सर्दियों में ही हम लोग धूप सेक सकते हैं, इस वजह से मैंने जो एक्सरसाइज वाला अपना रूटीन है जब मैं योगा करती थी उसको मैंने छोड़ दिया है। क्योंकि देखिए, अगर मेरे पास समय होता तो मैं ऑफ कोर्स नहीं छोड़ती, करती ज़रूर, क्योंकि एक्सरसाइज मेरी ज़िंदगी है। हाँ, लेकिन अभी फ़िलहाल धूप सेकना ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर मैंने एक्सरसाइज कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए छोड़ दी है जब तक मैं धूप सेकूंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो शरीर के लिए फ़िलहाल ज़्यादा ज़रूरी है उसको कर लीजिए, बाकी की चीज़ें तो कुछ काम जो मैं नहीं टाइम निकाल पाती हूँ ना, वो यहाँ पे कर लेती हूँ। तो जैसे अभी मैं नेल पेंट रिमूवर और कॉटन लेके छत पे आई थी और बाल गीले थे तो कंघी वगैरह भी लेके आई थी, तो यहाँ पे बाल भी सुलझा लिए, अपना नेल पेंट जो था वो भी छुड़ा लिया, हाथ का भी, पैरों के नाखूनों का भी। तो एक काम भी यहाँ पे निपट गया। अब आ गई हूँ मैं वापस से किचन में। तो जो काम मैं करके गई थी वो दिखा रही हूँ आपको। बथुआ धो के गई थी, हस्बैंड दूध लेके आ गए थे, तो बाल्टी आई हुई रखी है, इसको फिलहाल पलटना है। लंच के लिए अरहर की दाल मैंने भिगो के, मतलब 2-3 बार पानी से धो के, इसको थोड़ा सा गुनगुने पानी में मैं भिगो के गई थी। ये और धुलेगी 1-2 बार, क्योंकि थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि गुनगुने पानी से भीग जाए हल्की सी, तो इसका जो वाइट वाइट सा लगा रहता है वो अच्छे से निकल जाता है। और उसके बाद अभी चाय बनेगी। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो है, फिर उसके बाद मैंने जो बथुआ था उसको पीस के उसके पराठे का आटा लगा लिया। तो यहाँ पे मैं रेसिपी इसलिए नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी आगे चल के सूप की रेसिपी शेयर की है। तो अगर मैं हर चीज़ की रेसिपी शेयर करूँगी ना फ्रेंड्स, तो फिर वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी। और अब तो सर्दियाँ आ गई हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बथुए का पराठा बनता रहेगा। मैं इसकी रेसिपी जल्दी शेयर करूँगी। तो जितनी देर मैंने पराठा बनाया, अरहर की दाल में प्रेशर भी लगा दिया था। तो 11:15 का टाइम हो रहा था। हस्बैंड ब्रेकफास्ट करके इस वक्त चले जाएंगे और मैं अभी फ़िलहाल ब्रेकफास्ट करने से पहले जो है दाल में तड़का लगा दूंगी। क्योंकि मैं कोशिश ये कर रही हूँ आजकल की दाल वगैरह जो भी लंच में बनता है उसको टाइम से प्रिपेयर कर लूँ और उसको ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर लूँ। क्योंकि मेरी जो दाल है ना वो अक्सर रह जाती है और मैं चाहती हूँ कि दाल किसी न किसी तरीके से उसको अपनी डाइट में ऐड करूँ। चावल मुझे खास पसंद नहीं, इसलिए मैं दिन में लंच नहीं करती और ब्रेकफास्ट मेरा बहुत हैवी होता है, तो वैसे भी मुझे भूख नहीं लगती, इसलिए दाल को भी जो है अपनी किसी तरीके से खा लूँ। और रात को खाने से अच्छा है कि अभी फ्रेश बनी है तो अभी खा लो, वो वाला हिसाब है। इसलिए समय से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बना लूँ। तो अभी फ़िलहाल जैसे ही मेरे पराठे सिक गए ना, तो उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, पहले दाल का जो तड़का पैन था वो चढ़ा दिया लास्ट पराठा सेकते ही। और बस सिंपल देसी घी में हींग ज़ीरा डाल के और देगी मिर्च डाल के मैं दाल को छौंक लूँगी। बहुत फैंसी तरीके से मेरी दाल नहीं बनती है, बहुत कम चीज़ें होती है जैसे राजमा या दाल मखनी या छोले, कुछ ऐसी चीज़, तभी मैं प्याज लहसुन अदरक वगैरह का यूज़ करती हूँ, नहीं तो बहुत सिंपल तरीके से दालें छुकती हैं हमारी। तो बस यहाँ पे दाल जो है, हाँ मैं एक देगी मिर्च ज़रूर डालती हूँ हर तरीके की दाल में, देसी घी में, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है और कलर भी बहुत अच्छा सा दाल का आ जाता है। अब क्योंकि इसी प्रेशर कुकर में जिसमें दाल बनी थी इसी में मैं चावल भी बनाती हूँ, तो ये जो भगोना छोटा सा निकाला है मैंने, ये दाल में इसमें पलट लूँगी और इस प्रेशर कुकर को धो के फिर इसमें चावल जो है भिगो के रख देती हूँ। और फिर आके जब दुकान से मैं वापस लौट के आती हूँ तब मैं इसमें प्रेशर लगाती हूँ। तो यहाँ पे ना जब दाल वगैरह मेरी अच्छे से मैंने इसको तड़का वड़का लगा दिया, तो एक पैन में मैंने पानी रखा है। अब मेरे पास जो आंवले थे ना वो फ़िलहाल ख़त्म हो गए, तो आजकल आंवले का जूस निकाल के मैं पी रही थी, तो वो नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मैं जैसे जो हर्बल टी पीती हूँ ना, तो उसी तरीके से मैंने अजवाइन का पानी यहाँ पे गर्म करूँगी। बस मैंने अजवाइन ऐड कर दिया, अभी गैस ऑन नहीं की है। इसको मैं बाद में ऑन करूँगी जब बर्तन वगैरह धोऊंगी। तो पहले मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। तो दाल टाइम से बन गई थी ना, तो आजकल मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि दाल समय से बना लूँ, तड़का वड़का जो भी है देना वेना सब कर लूँ और उसको अपने ब्रेकफास्ट में ही इंक्लूड कर लूँ, क्योंकि मेरी दाल हमेशा रह जाती है। और मैं अभी हैवी ब्रेकफास्ट करती हूँ तो मुझे दोपहर में अच्छी भूख लगती नहीं है और मुझसे ज़बरदस्ती खाया नहीं जाता, प्लस मुझे राइस कुछ खास पसंद है भी नहीं। तो यहाँ पे उसके बाद जब मैंने नाश्ता कर लिया था, तो जब बर्तन धोए थे, तो ये अपना अजवाइन वाला जो मैं बना रही हूँ ड्रिंक, इसको, इसकी जो गैस है उसे ऑन कर दिया था। तो जब तक मैं तैयार होंगी और ये बाकी के काम होंगे ना, ये अच्छे से पक जाएगा। तो बस इसके बाद अब क्योंकि मेरा लंच भी बन चुका है,
ब्रेकफास्ट हो चुका है, बर्तन सारे धुल चुके, तो अब फिर कुकटॉप को गंदा छोड़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। नहीं तो अगर मुझे दाल वगैरह आके तड़का लगाना होता या मुझे बहुत कम समय होता, बिल्कुल होता ही नहीं टाइम, तो मैं यहाँ पे गैस छोड़ के जाती हूँ, तो आके वाइप कर लेती हूँ। बट अभी है तो फिर मैं अभी इसको पोंछ के जाऊंगी, और ये जो ड्रिंक मैं बना रही हूँ इसको मैं ऑफिस में पीऊंगी, ये सोच के फिर मैंने इसको बस गरम गरम अपने थर्मस में भरा और मैं दुकान निकल गई। तो आते ही मैं सीधे पहले इसी ड्रिंक को ही पी लेती हूँ, मतलब काम करने के साथ साथ ही, जिससे कि जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी खाया है सुबह से अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। और इसके बेनिफिट्स तो हैं ही, मैंने आपको बहुत बार बहुत सारी वीडियोस में शेयर किया है। ब्लोटिंग नहीं होती है, गैस नहीं होती है, जो आपने खाया है, जो भी न्यूट्रिएंट्स आपके पेट में गए हैं वो अच्छे से बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है और चर्बी भी कम होती है। खैर, ये है मेरा दुकान। तो यहाँ पे मेरी जगह है, जो पोजीशन है वो बदलती रहती है बैठने की। आजकल मैं अपने अंदर केबिन में नहीं बैठ रही हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा काम है नहीं जिसमें मुझे कंसंट्रेट करना पड़े। तो यहाँ पे सबके साथ जहाँ सारे लोग बैठते हैं वहीं पे बैठी हुई थी मैं आज। तो उसके बाद आके बस सीधे पहला काम होता है थर्मस वगैरह जो भी है उसको डालना सिंक में, और चावल की गैस ऑन करना। तो बस अब ये जब जैसे ही चावल में प्रेशर वगैरह आता है, फिर मैं दाल दोबारा से गर्म करती हूँ, मदर इन लॉ का खाना परोसती हूँ, और उसके बाद ये जो जितने भी बर्तन ब्रेकफास्ट के लगे रहते हैं इनको लगाने का काम रहता है, और जो है फिर हो जाता है काम मेरा ख़त्म। तो अभी जब मैं ये काम निपटाया ना मैंने, इसके बाद फिर मेरे जो कपड़े थे वो रह गए थे लाने, क्योंकि कंबल था और धूप इतनी अच्छी नहीं थी। क्योंकि होता क्या है ना, कपड़े में उठा के तो ले आती हूँ 11 साढ़े 11 बजे के अराउंड दुकान जाने से पहले, बट कई बार वो गीले रह जाते हैं। तो अगर जो रेगुलर वाले कपड़े हैं उनमें थोड़ी सी गीला रह भी गया तो उसको मैं अंदर ही फैला लेती हूँ। बट ये कंबल जो था इसको मुझे रखना था बैट बॉक्स के अंदर, क्योंकि अब जो मोटा कंबल है वो निकल चुका है, और ये जो पतले एसी वाले कंबल होते हैं ये धुल चुके हैं। तो अब ये मैं नहीं कर सकती थी इसके साथ ऐसा कि थोड़ा बहुत गीला हो भी तो फिर मैं इसको अंदर फैलाऊं। अच्छे से धूप में मैं इसको सुखाना चाह रही थी, तो मैं कपड़े फिर सारे ही छोड़ गई थी। और अब जब दुकान से वापस लौट के आई हूँ तो सारे, जब मदर इन लॉ का खाना परोसा तो फिर मैं कपड़े लेते हुए नीचे आई और अब उनको तहा के जगह पे रख दिया। फिर इसके बाद मैंने रेस्ट नहीं किया, मतलब चेंज वेंज कुछ भी नहीं किया, सीधे मैं आ गई पहले किचन में दोबारा से अपना सूप की प्रिपरेशन करने। तो लास्ट व्लॉग में मैंने बोला था कि मैं सूप की रेसिपी बताऊंगी जैसे कि मैं बनाती हूँ, हाँ तो वही बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर में चुकंदर लिया है और गाजर ली है। गाजर जो है इतनी फ्रेश आजकल नहीं आ रही जितनी की आती हैं विंटर्स में, अभी थोड़ा समय लगेगा। तो ये थोड़ा बहुत जो पीला वाला पार्ट रहता है ना, ये सूप के टेस्ट को थोड़ा सा इफेक्ट करता है, इसलिए मैं इसको हटा देती हूँ। कुछ ज़्यादा ही टाइट था ये, इसलिए मैंने हटाया, अदरवाइज फिर मैं ज़्यादा केयर नहीं करती। ये भी अच्छा होता है अगर मतलब खा लो तो, बट ये कुछ ज़्यादा टाइट था तो ये गलता भी नहीं और सूप की जो फ्लेवर है उसको भी थोड़ा सा प्रभावित करता, तो फिर मैंने इसे हटा दिया। मैंने यहाँ पे 2 गाजर ली थी और आधा से भी थोड़ा सा कम चुकंदर लिया था, और यहाँ पे मैंने 5 से 6 टमाटर लिए हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि टमाटर सबसे ज़्यादा जाएंगे, उसके बाद गाजर जाएगी और सबसे कम जाएगा चुकंदर। इसके अलावा मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐड नहीं करती हूँ। ये तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो कि आयरन से रिच होती हैं, और मुझे क्योंकि अक्सर कई बार एनीमिया की प्रॉब्लम रह चुकी है तो मैं नहीं चाहती कि मुझे दोबारा से कोई इस तरीके की प्रॉब्लम हो और मुझे सप्लीमेंट्स पे आना पड़े। तो जो रेगुलर डाइट्स होती हैं उनसे कोशिश करती हूँ कि अपना जो भी कमी वगैरह शरीर में होने वाली है या हो चुकी है मुझे इससे पहले, उसको फुलफिल करती रहूँ। तो यहाँ पे जो सूप की सब्जी है उसको मैंने चढ़ा दिया और चाय चढ़ा दी साइड में, और इधर मठरी वाला आटा गूंद लिया है। अगेन मैं यहाँ पे मठरी की रेसिपी भी नहीं शेयर करूँगी क्योंकि 18 मिनट के अराउंड का ये व्लॉग हो गया था और इससे पहले मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आपको देखना है, वैसे कुछ खास ऐसी रेसिपी नहीं है जो मैं शेयर करूँ, सभी लोग मतलब बहुत कॉमन सी चीज़ है। तो आटा मैंने लगा दिया था मठरी का और उसके बाद अपनी चाय चढ़ाई। तो जितना सारा ये काम इधर उधर का निपटाते निपटाते जो ये सब्जियां थी इनका प्रेशर रिलीज हो गया। तो मैंने इसमें 1 सीटी लगाई थी और 4 से 5 मिनट मैंने इसको धीमी आंच में छोड़ दिया था, जिससे कि सब्जियां अच्छे से गल जाएं। खासतौर से जो बीट रूट होता है चुकंदर, उसको थोड़ा ज़्यादा समय लगता है गलने में, टमाटर वगैरह तो गल ही जाते हैं। और फिर अगर वो बीट रूट अच्छे से गलता नहीं है ना तो फिर वो ग्राइंड भी नहीं होता है, और ग्राइंड नहीं होता तो फिर सूप में उसके चंक्स आते हैं जो कि अच्छे नहीं लगते। तो उसमें जाली लगा दी और उसके बाद चाय पी ली, मतलब ठंडी होने के लिए रख दी सब्जियां मैंने। और चाय पीने के बाद फिर मैंने संध्या की जो पूजा है वो की, सैटरडे था आज तो शमी के पेड़ में दीपक जरूर जलाती हूँ मैं। और उसके बाद जब ये पूजा पाठ वाला काम डन हो गया,
देन मैं वापस आ गई हूँ किचन में। तो ये सब्जियां जो थी ठंडी हो गई थी, हल्का सा मैं फ़ैन ऑन करके गई थी तो ये जल्दी ठंडी हो गई। अब हम एक जाली मतलब एक छलनी लेंगे, उसमें इसको जो सब्जियां उनको ले लेंगे, मतलब उबली हुई सब्जियां, ये अच्छे से उबली हुई सब्जियां बिल्कुल हाथ लगाती पिचक रही हैं। और इसका जो पानी निखारने के बाद जो निकलता है उसको हम यूज़ करेंगे सूप बनाने में ही, और सब्जियों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी के जार में, बढ़िया से देर तक चलाएंगे जिससे कि जो छानने का काम है, जो स्ट्रेन करने वाला काम है, ये कम हो जाए। अगर आप इसको एज इट इज़ पी सकते हो, इसमें जो फाइबर या जो रेशा आता है वो आपको अनॉय नहीं करता है तो आप बहुत अच्छा है मत छानिए। बट यहाँ पे सिर्फ मुझे नहीं पीना है सूप, हस्बैंड भी पियेंगे, मेरी मदर इन लॉ भी पियेंगी, तो सबके हिसाब से चलना पड़ता है, अदरवाइज़ फिर मैं छानती नहीं, मैं ऐसे ही पी लेती। तो बहुत नाम मात्र को रेशा निकलता है अगर आपने सब्जियां अच्छे से गलाई हो और देर तक घुमाई हो मिक्सी में, तो फिर रेशा ज़्यादा नहीं निकलता है, सारा फाइबर पेट में ही जाएगा। तो यहाँ पे अब इसमें मैंने डाला है, देखिए, काली मिर्च का पाउडर जो कि घर की पिसी हुई है, तो बहुत तेज़ है इसलिए हिसाब से डाली है। नमक मैंने सब्जियों को बॉईल करते समय ऐड कर दिया था। इसके अतिरिक्त यहाँ पे थोड़ी सी जाती है चीनी। अब चीनी डालने का तरीका ये है कि आपने जो टमाटर यूज़ किए हैं, अगर वो अच्छे खट्टे टमाटर हैं तो यहाँ पे चीनी आप डालिएगा। कई बार टमाटर मीठे होते हैं, हम उनको टेस्ट नहीं करते, और उसके बाद अगर हम चीनी ऐड कर देंगे तो जो सूप है उसके स्वाद की बैंड बच जाती है, तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। मतलब खट्टे बढ़िया अच्छे टमाटर हों तो उनकी खटास को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए यहाँ पे चीनी ऐड की जाती है। तो आप टमाटर को टेस्ट कर लीजिए पहले, या ये जो सूप बना हुआ है इसको टेस्ट कर लीजिए, उसके हिसाब से फिर बाद में चीनी ऐड करिए, ज़रूरत है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब ये सूप तो बन गया, उसके बाद फिर मैंने जो है प्रेशर कुकर, मतलब सिर्फ मदर, इसमें क्या करना है आपको, जितना आपको सूप पीना है उतने ही सूप को आप गर्म करिए। जैसे मैंने इसमें सारी चीज़ें जब ऐड कर दी थी तो उसके बाद क्योंकि मुझे अभी नहीं पीना था, मैंने जस्ट अभी चाय पी थी और हस्बैंड भी बाद में ही पियेंगे, तो सिर्फ मदर इन लॉ को इस वक्त पीना होता है सूप, तो सिर्फ उनके हिस्से का सूप मैंने एक मग निकाल के उसी को गर्म किया, सारे फ्लेवर्स जिससे कि उसमें आ जाएँ, और उनको देने के बाद अब वो कुकर जो है साइड में रख दिया। तो क्योंकि देखिए, अगर आपको अभी पीना है तो आपने गर्म करके पी लिया, अगर आपने नहीं पीना तो आप बार बार पूरे के पूरे सूप को गर्म करोगे, बार बार उबालोगे ना, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं फिर पक पक के वैसे ही कम हो जाती हैं। तो जिसको पीना है उतना उतना सूप गर्म करके देते जाइए, क्योंकि इसमें आप कुकिंग तो कुछ करनी ही नहीं है, सिंपली आपको इसको गर्म करना है, हीट करना है, और जो चीनी है वो वैसे ही गल जाती है, आप घुल जाती है आप जब गर्म गर्म उसमें डालते हो सब्जियों में। तो अलग से ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, बाद में अपने हिसाब से जिसको ज़्यादा काली मिर्च पसंद है या थोड़ा सा कुछ और फ्लेवर ऐड करना है तो बाद में ऊपर से डाल सकता है। तो मैंने अपना और हस्बैंड का सूप गर्म नहीं किया, सिर्फ मदर इन लॉ को दिया और अपना रख दिया साइड में, और उसके बाद मैं अब बनाऊंगी मठरी। तो अगेन मठरी की रेसिपी मैंने फिर से बताऊँ आपको शेयर नहीं करी है, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, और अगर आगे कभी बनाऊंगी तो शेयर कर दूंगी। वैसे बहुत जो पीछे व्लॉग गए हैं उनमें कई बार मैंने शेयर की हुई है। मैं जो मठरी बनाती हूँ मैं कभी मैदा नहीं डालती हूँ इसमें, सिर्फ आटे और सूजी की मठरी होती है। और ये मठरी इसलिए बन रही है क्योंकि जो मेरी छोटी वाली डॉटर है उसकी रजाई जानी है, वो हॉस्टल में है अभी, और क्योंकि अभी जो हमने उसकी रजाई है वो भेज नहीं पाए हैं, तो अब जब रजाई जाएगी तो उसके साथ कुछ खाने पीने का सामान भेजना होता है। तो जब उससे पूछा तो उसी ने कहा कि मठरी मम्मी भेज देना। तो यहाँ पे थोड़ी सी मठरी फिर भगवान जी को भोग लगाई मैंने, और इसके बाद जो है किचन का जो रोज़ का काम होता है, आप सभी जानते हो, कहीं जाना हो तो रोज़ के ही काम है, दही जमाना ये सब सारे, तो दूध खाली करना, मलाई उतारना, दही जमाना, और अभी देखिए डिनर नहीं बन रहा है, उसके बाद भी बर्तनों का अंबार आप देख सकते हो। बर्तन तो सिंक, मैंने कसम खाई है कि कभी मैं खाली नहीं रहूँगा, हमेशा बर्तन इतने ही रहते हैं, तो ये धुले जाएंगे। और लास्ट जो मठरी का बैच है वो तला जा रहा है, बाकी मैंने यहाँ परात में करी हुई है। तो जब ये सारा काम निपट गया और फिर मैंने अपना जो सूप है वो गर्म किया, प्रेशर कुकर वाला जो सूप था सब हस्बैंड के लिए एक भगोने में करके रख दिया, तो जिससे कि एक काम ये प्रेशर कुकर धोने का भी निपट जाएगा। तो जब वो आएंगे उनको गर्म करके मैं दे दूँगी, उसके बाद मैंने आराम से अपना सूप पिया। तो जब कोई काम निपट जाए ना, उसके बाद कोई भी चीज़ को खाने या पीने का अलग ही आनंद आता है। तो अब मेरे सारे काम निपट गए हैं और किचन बिल्कुल खाली हो गई है। फिलहाल मुझे अब बहुत देर तक किचन में कुछ काम नहीं करना है, तो मैं आराम से रिलैक्स होकर सूप पीऊँगी। यहाँ पे ना आप सूप में, इस वाले सूप में आप चाहो तो बटर भी ऐड कर सकते हो, वैसे मैं नहीं ऐड करती अपने सूप में, बट आप चाहें तो कर सकते हैं। बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी लगता है ये खट्टा मीठा गर्मा गर्म सूप। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा सिंपल सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।